Good morning, students. Welcome to second lecture of chapter number 8. Today we will start with multiplication operation. Friends, आपने स्कूल के टाइम में जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखा था, में क्या होता था, हम जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो एक नंबर होता था मल्टीप्लिकेंट और दूसरा नंबर होता था मल्टीप्लायर। सपोज मैं 13 नाइन जा कर रहा हूँ तो 13 मेरा मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा और जो नंबर 9 है वो मल्टीप्लायर हो जाता है। ठीक है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम कैसा करते थे, जो मल्टीप्लायर की सबसे छोटी वाली डिजिट होती थी उसको मल्टीप्लिकेंट के हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। फिर एक पार्शियल प्रोडक्ट आता था। फिर उसके इमीडिएट नीचे मैं एक बार क्रॉस लिख के सेकेंड वाली डिजिट होती थी मल्टीप्लायर की, उससे मल्टीप्लाई करता था। ठीक है। एंड में सारे पार्शियल प्रोडक्ट्स का सम कर देता था। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीप्लिकेंट है 13, उसको बाइनरी में मैंने लिखा है 1101 और दूसरा मल्टीप्लायर है 9 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं 8+1 यानी 1001। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लायर की जो सबसे छोटी वाली बीट है 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मल्टीप्लिकेंट के हर एक बिट के साथ। तो 1 1 जा 1 आ गया, 1 0 जा 0 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, फिर वापस 1 1 जा 1 आ गया। तो इसको मैं सबसे पहला पार्शियल प्रोडक्ट बोलूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, ज़ीरो को हर एक डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। मगर उस टाइम पे हम एक चीज़ करते थे, क्या, 1 के जो इमीडिएट नीचे वाली पोजीशन थी वहाँ क्रॉस कर देते थे। मतलब जितनी बार हम बिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार मैं आंसर पार्शियल प्रोडक्ट को एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। ज़ीरो है तो इसका पार्शियल प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के नीचे में लिखेंगे। तो 0 1 जा 0, अपने को पता है ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर ज़ीरो ही आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, पार्शियल प्रोडक्ट को फिर से एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। जो पार्शियल प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला था अब यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। फिर पार्शियल प्रोडक्ट को फिर से मैं एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है। मेरे पास मल्टीप्लायर में एक दो तीन चार चार डिजिट्स थी तो मेरे को चार पार्शियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4। अब फाइनल स्टेप में मैं क्या करूँगा, पार्शियल प्रोडक्ट्स का समेशन कर दूंगा। तो 1 प्लस कुछ नहीं है तो 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 होता है 0 1, 0 सब में ऊपर 1 गया कैरी, 1 प्लस 0 0 0 1 हो गया। ठीक है। इधर सिर्फ 1 है तो 1, बट ये मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिल का इक्विवेलेंट में देखेंगे तो डेसिमल में 117 होता है और 39 का भी 117 ही होता है। हमारा मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है। ठीक है। अब बाइनरी में एक नोट करने वाली चीज़ होती है, अगर मेरा मल्टीप्लायर 1 होगा तो जो मेरा पार्शियल प्रोडक्ट मिलेगा वो सिमिलर होगा मल्टीप्लिकेंट से। देखो यहाँ पे जब 1 था मेरे को पार्शियल प्रोडक्ट कितना मिला, 1101। मेरा मल्टीप्लिकेंट भी वही था 1101। और मेरा मल्टीप्लायर बिट ज़ीरो होगी तो मेरे को पार्शियल प्रोडक्ट पूरा का पूरा ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है। तो ये एक नोट करने वाली चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मैनुअल प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन करते थे। जो नोटबुक में हम परफॉर्म करते थे उसको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम बोलते हैं। इसी लॉजिक को यूज़ करके हम कंप्यूटर में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। इसके लिए हमको एक दो तीन चार रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक रजिस्टर में जो हमारा मल्टीप्लिकेंट था, पहला वाला मल्टीप्लिकेशन वाली डिजिट, उसको स्टोर करने के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ जो बी वाला रजिस्टर है वो मल्टीप्लिकेंट की बिट्स को स्टोर करेगा। ठीक है। फिर क्यू वाला जो रजिस्टर है वो मल्टीप्लायर को
स्टोर करेगा। फिर ये जो ए वाला रजिस्टर है हमारे पास, वो जो पार्शियल प्रोडक्ट आता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और सी रजिस्टर एक 1 बिट का रजिस्टर होता है जो कैरी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या? सपोज मेरे पास एक नंबर है, मल्टीप्लिकेंड है 1101, तो उसकी हर एक बिट्स को मैं इस रजिस्टर में स्टोर करवा दूंगा 1101। और एक मल्टीप्लायर है 111, तो उसको मैं क्यू वाले रजिस्टर में स्टोर कर दूंगा 1111। अब हम करेंगे क्या? तो सेम हमने मैनुअली मल्टीप्लिकेशन किया था, वही लॉजिक यूज़ करके हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, कि लॉजिक क्या है वो अब हम समझेंगे। bit 0 of multiplier operand is checked। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वाली बिट होती है मल्टीप्लायर की, जिसको हम Q0 से बोलेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर Q रजिस्टर में स्टोर्ड है, तो उसकी सबसे छोटी वाली बिट की पोजीशन हो जाएगी Q0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो Q0 है उसको चेक करते हैं कि वो 0 है कि 1। If Q0 is 1, then multiplicand and partial product are added and all bits of C, A and Q registers are shifted to the right 1 bit, so that the C bit goes into A n minus 1 to A0 goes to into Q n minus 1 and Q0 is lost। okay? अगर Q0 की वैल्यू 1 होगी, तो हमको पता है जब 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर जो मल्टीप्लिकेंट होता था वैसा ही मिलता था। तो अब हम Q0 1 आएगा तो क्या करेंगे, जो A0 के अंदर पार्शियल प्रोडक्ट है उसको ऐड करवा देंगे हमारे मल्टीप्लिकेंट के साथ, क्योंकि मेरा सबसे पहला नंबर है तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 0 0 ही रहेगा पहले से ही। उसको ऐड कर दूंगा मल्टीप्लिकेंट में, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेंट ही। फिर क्या करता हूँ मैं, हर एक जो सी से लेके सबको पुश कर दूंगा राइट में। तो जो सी में वैल्यू थी, इनिशियली हम 0 रखते थे, वो पुश होके A n-1 में चला जाएगा। A n-1 में जो डिजिट थी वो A n-2 में चली जाएगी, तब एक एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा। A1 में जो डेटा था वो A0 में चला जाएगा, A0 में जो डेटा था वो Qn-1 में चला जाएगा, Qn-1 में था वो n-2 में चला जाएगा। जो Q1 में डेटा था वो Q0 में चला जाएगा, और Q0 में जो डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम क्यों करते थे? आपने इस मल्टीप्लिकेशन में देखा था, सबसे पहले हम लास्ट बिट को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे ही उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उसका यूज़ ख़त्म हो जाता था, उसके बाद हमको इमीडिएट लेफ़्ट वाले डिजिट की ज़रूरत होती थी। अगर मैं इसी चीज़ को एक बार राइट में शिफ्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली 0 इधर आ जाएगा, 1 की ज़रूरत ही नहीं है, वो चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, वही प्रोसेस इधर भी करते हैं हम। इफ़ बिट Q0 is 0, then no addition is performed, only shift operation is carried out। आपने देखा था स्टूडेंट्स, जब 0 बिट आती थी तो हमको पार्शियल प्रोडक्ट 0 ही मिलता था, इसलिए जब इधर Q0 की वैल्यू 0 होगी तो मेरे को पता है जो पार्शियल प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा, तो मेरे को कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिफ्ट एक बार राइट में शिफ्ट करूँगा ताकि इमीडिएट लेफ्ट वाली बिट मेरे को Q0 में मिल जाए। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 and 2 आर रिपीटेड n टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन A एंड Q रजिस्टर्स। ठीक है, अब सपोज मेरे पास n बिट है तो मेरे को n टाइम्स शिफ्ट करवाना पड़ेगा, है ना। और जब लास्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे को पार्शियल प्रोडक्ट, सॉरी, ये जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा होगा A में, उसके अंदर हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट स्टोर्ड होगा। होप है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया हो। ठीक है,
एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी मेरे को दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो, सपोज वो चार चार बिट्स के हैं, तो a इंटू बी कर रहा हूँ जब मैं, तो a को मैं मल्टीप्लिकेंट बोलूँगा और b को मैं मल्टीप्लायर बोल रहा हूँ। जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होगा और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट को मैं बी रजिस्टर्स में स्टोर कर दूंगा और मल्टीप्लायर को मैं क्यू रजिस्टर्स में स्टोर कर दूंगा, और पार्शियल प्रोडक्ट्स मेरा ए रजिस्टर में होता है, और सी जो एक वन बिट रजिस्टर होता है वो चेक रजिस्टर होता है। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन में जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, तब जो चेक बिट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, और जो पार्शियल प्रोडक्ट जो ए रजिस्टर में हम स्टोर करते हैं उसकी भी सारी वैल्यू ज़ीरोज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेंट को बी रजिस्टर में लोड करवा दूंगा, मल्टीप्लायर को क्यू रजिस्टर्स में स्टोर करवा दूंगा। फिर सबसे छोटी बिट होती है मल्टीप्लायर की Q0, उसको मैं चेक करूँगा कि वो ज़ीरो है कि वन। अगर Q0 की वैल्यू ज़ीरो होगी तो एडिशन नहीं परफॉर्म करना है। ठीक है, शिफ्ट, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करना है। सॉरी, शिफ्ट क्या करेंगे, जो सी वाली बिट है उसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे। ये सारे जो नीचे वाले रजिस्टर्स देख रहे हैं उनको हम राइट में एक बार शिफ्ट कर देंगे और Q0 लॉस्ट हो जाएगा, ताकि जो Q1 के अंदर जो बिट स्टोर थी वो अब Q0 में आ जाए और मैं फिर से मल्टीप्लाई कर सकूं। अब अगर Q0 की वैल्यू वन होती है तो जो मल्टीप्लिकेंट वाले बिट्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं प्रीवियस पार्शियल प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो मेरे को एडिशन मिल गया, और उस एडिशन को हम क्या करते हैं, फिर वापस एक बार राइट में शिफ्ट कर देते हैं। जो Q2 वाली बिट होगी वो ज़ीरो पे, Q0 पे आ जाएगी। इस तरह से जितने बिट होंगे मल्टीप्लायर में उतनी बार हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे और एंड में मेरे को पार्शियल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आपने अभी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस देखी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मगर कितने टाइम्स हमको नेगेटिव नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पे हम बूथ्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ठीक है, a powerful algorithm for sign number multiplication is a Booth's algorithm, which generates a 2n bit product and reads both positive number and negative number uniformly. बूथ्स एल्गोरिदम एक पावरफुल एल्गोरिदम है साइन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर मेरे पास दो n बिट नंबर्स है तो वो एक 2n बिट का प्रोडक्ट जनरेट करके देगा, और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दोनों का प्रोडक्ट निकाल के दे देगा बिना कोई एरर के। ठीक है, दिस एल्गोरिदम सजेस्ट दैट we can reduce number of operations required for multiplication by representing multiplier as difference between two numbers. ओके, इसमें हम करते क्या हैं, जो टोटल स्टेप्स हमको चाहिए होते हैं, सपोज मेरे पास बड़ा बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसमें अगर हर बार मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करूँगा हर एक बिट के साथ तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर उस ऑपरेशंस के स्टेप्स को कम करना हो तो उसमें एक ट्रिक लगाते हैं कि जो मल्टीप्लायर होता है उसको एज अ डिफरेंस लिखते हैं मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के। ठीक है, सपोज मेरे पास एक मल्टीप्लायर है 14 और मल्टीप्लिकेंट है 16, तो मैं 14 जो अपना मल्टीप्लायर है उसको लिख सकता हूँ एज अ डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। तो 16 माइनस 14 होता है 2, और बाइनरी में 2 हम कैसे लिखते हैं 10 से। ठीक है, इस तरह से मैं 14 को बता दूंगा कि 14 है वो डिफरेंस है 2 का मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, therefore product can be computed by adding 2 raised to 4 times multiplicand to the seconds complement of 2 raised to 1 times the multiplicand.
Simple notation, we can describe sequence of required operation by recording the preceding multiplier as 0 plus 1 0 0 minus 1 0. ठीक है, अब इधर हो क्या रहा है, जो 16 मेरा मल्टीप्लिकेंट था उसको मैं 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 रेज टू 4 16 होता है। ठीक है, और जो 14 था उसको मैं 14 लिखने की जगह 16 माइनस 14 कर दे रहा हूँ जो कि 2 होता है। ठीक है, तो 2 को मैं 2 के पावर 1 से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो 16 इंटू 14 करने की जगह मैं 2 रेज टू 4 और 2 के पावर 1 को ऐड कर दूंगा तो मेरे को ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेंट आता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। इसमें जो हम मल्टीप्लायर होता है उसको हम रिकोडिंग करते हैं ताकि शॉर्टकट में ही बच जाए। उस रिकोडिंग की एक टेक्निक होती है, उसमें हम करते क्या हैं, -1 टाइम्स द शिफ्टेड मल्टीप्लिकेंट इज सिलेक्टेड व्हेन मूविंग फ्रॉम 0 टू 1। अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा और मेरे को 0 से 1 मिलेगा तो मैं उस टाइम पे -1 कंसीडर करूँगा, और +1 टाइम कंसीडर करूँगा जब मैं अगर लेफ़्ट से राइट जाऊँगा और 1 से 0 का आ रहा है तो उस टाइम पे मैं +1 लूँगा, और 1 से 1 जा रहे हैं और 0 से 0 जा रहे हैं तो उस टाइम पे 0 लिख दूँगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इधर क्या बोला है, रिकॉर्ड द मल्टीप्लायर 101100 फॉर बोथ्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मेरा ओरिजिनल जो मल्टीप्लायर था वो था 101100। अब बोथ्स एल्गोरिदम में सबसे पहले क्या होता है, रिकोडिंग होती है। रिकोडिंग के लिए क्या करूँगा, ये जो एक्चुअल मल्टीप्लायर है इससे पहले मैं एक अज्यूम करूँगा कि यहाँ पे एक ज़ीरो है। ठीक है, हर बार ये अज्यूम करना पड़ता है। अब 0 से 0 जाऊँगा तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा। अब फिर वापस वही देखूंगा, 0 से 0 गया, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ मैं 0 लिख दूंगा। जब मैं 0 से 1 जाता हूँ तो यहाँ -1 लिख दूंगा। 1 से 1 गया, कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ 0 लिख दिया, और 1 से 0 गया तो +1 लेंगा, और 0 से 1 जाऊंगा तो -1 लूंगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप सेम वैल्यू पे जा रहे हैं, या तो 0 से 0 या 1 से 1, तो उसका रिकोडिंग हम 0 से करते हैं। और जब हम 0 से 1 पे जाते हैं लेफ्ट में, उस टाइम पे रिकोडिंग -1 करते हैं, और जब 1 से 0 पे जाते हैं तो रिकोडिंग +1 से करते हैं। ठीक है, और हमेशा स्टार्टिंग में मल्टीप्लायर के एक राइट पोजीशन में 0 को अज्यूम कर देने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिकॉर्ड द मल्टीप्लायर 011001 फॉर बोथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक 0 अज्यूम करूँगा। ठीक है, 0 से 1 गया -1 आएगा, 1 से 0 गया तो +1 आएगा, 0 से 0 गया तो 0, 0 से 1 गया तो -1, 1 से 1 गया तो 0, और 1 से 0 गया तो +1। इस तरह से हम मल्टीप्लायर को रिकोड करते हैं, फिर उसका टूज सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल के को ऐड कर देना होता है तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये था हमारा बूथ्स एल्गोरिदम। ठीक है, कोई भी दो साइन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम सिंपल मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, और जब साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम बूथ्स एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। देयर आर टू टेक्निक्स फॉर स्पीडिंग अप द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। First technique, the maximum number of summands are reduced to n by 2 for n bit operation. Second technique is called the carry save addition, reduces the time needed to add summand. ठीक है, दो तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को
फास्ट कर सकता हूँ। एक तो जो टोटल नंबर ऑफ सबमेंट होते हैं उनको डिक्रीज कर दो, हाफ कर दो, तो नंबर ऑफ सबमेंट्स हाफ हो जाएंगे, तो टोटल टाइम भी कम हो जाएगा। और दूसरी मेथड है जो एडिशन में जो टाइम लग रहा था उसको ही रिड्यूस कर दो। तो ये ठीक है, ये दो मेथड है फास्ट मल्टीप्लिकेशन की, दोनों को अब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली मेथड है बिट पेयर रिकोडिंग ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, जो बिट पेयर्स होती है, ठीक है, बिट की हम पेयर बना के उसकी रिकोडिंग करते हैं ताकि दो की जगह सिर्फ एक ही बिट की ज़रूरत पड़े। To speed up the multiplication process in Booth's algorithm, a technique called bit pair recoding is used. It is also called modified Booth's algorithm. ठीक है, जो बिट पेयर रिकॉर्डिंग मेथड होती है उसको हम मॉडिफाइड बूथ्स एल्गोरिदम टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, इट हाफ्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ समेंट्स। जो टोटल समेंट्स हम निकाल रहे थे 0 1 1 0 देख के, वो टोटल हाफ हो जाते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल लेने की जगह हम पैर ले रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ पैर्स इंडिविजुअल से हाफ होती है, तो वो हाफ हो जाएगी। इन दिस टेक्निक boot recorded multiplier bits are grouped in pairs. Then each pair is represented by its equivalent single bit multiplier, reducing total number of multiplier bits to half. ठीक है, जो बोथ अल्गोरिदम होता था उसमें हम क्या करते थे, जो हर एक मल्टीप्लायर की बिट होती थी उसको हम रिकॉर्ड कर देते, उसकी जगह हम दो का पेयर बना देंगे मल्टीप्लायर की, और हर एक पेयर के लिए हम एक सिंगल रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर लगाते थे, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल समेंट्स है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेयर प्लस 1 minus 1 is equivalent to the pair 0 plus 1. That is, instead of adding minus 1 times multiplicand at shifted position I to plus 1 times the multiplicand at position I plus 1, the same result is obtained by adding plus 1 times multiplicand at position I. Similarly, plus 1 0 is equivalent to 0 plus 2. Minus 1 plus 1 is equivalent to 0 minus 1, and so on. By replacing pairs with their equivalent, we can get bit pair recorded multiplier. But instead of deriving bit pair recorded multiplier from both recorded multiplier, one can directly derive it from original multiplier. ठीक है, नॉर्मल पहले सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, उसका हम बोथ रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर निकालते थे, और उसमें से भी हम ये जो बिट पेयर रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं, मगर वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। उसकी जगह हम जो ओरिजिनल मल्टीप्लायर है उसी से डायरेक्टली बिट पेयर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी सिंपल मेथड हो जाएगी और काफ़ी फास्ट मेथड हो जाएगी। ठीक है, फिगर में आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लायर से बिट पेयर रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर ला रहे हैं। ठीक है, जब हम बूट रिकॉर्डेड से पेयर बूट में जाते थे तो क्या होता था, हमको दो बीट का एक इक्विवेलेंट बीट बनानी होती थी, मगर जब हम ओरिजिनल मल्टीप्लायर से जाते हैं तो हमको 3 बीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इधर पोजीशंस दी हुई है i+1 i-1, ये बता रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव बीट्स हैं, और इधर बता रहा है उनका इक्विवेलेंट बीट पेयर रिकॉर्डेड मल्टीप्लायर। ठीक है, जब मेरे पास 3 बिट 0 0 0 होगी तो मेरे को 0 लिखने का उसका इक्विवेलेंट, जब 0 0 1 होगी तो +1, 0 1 0 होगी तो +1, 0 1 1 होगा तो +2, 1 0 0 होगा तो उसको रिप्लेस कर दूंगा -2 से, 1 0 1 होगा तो -1 से, 1 1 0 होगा तो -1, और तीनों 1 होगी तब मैं 0 लूँगा। ठीक है, इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। गिव द बूट्स रिकोडिंग एंड बिट पेयर रिकोडिंग ऑफ नंबर। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 1 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 0 1 3 टाइम्स 0 1 0 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, इसी मल्टीप्लायर को मैं लिख दूंगा,
फिर सबसे राइट में एक ज़ीरो को इम्प्लाइड ज़ीरो ला दूंगा ताकि मेरे को उसका रिकोडिंग करने में ईजी होए। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स बूट्स रिकॉर्डिंग अभी देखा था, जब 0 से 1 जाऊंगा तब -1 लिखूंगा, 1 से 0 जाऊंगा तो +1 लिखूंगा, 0 से 1 जाऊंगा तो -1, 1 से 0 गए तो +1, 0 से 0 गए तो कुछ नहीं, ज़ीरो ही रहेगा, 0 से 0 गए तो ज़ीरो, 0 से 1 जाएंगे तो -1, 1 से 0 गए तो +1, 0 से 1 गए तो -1, 1 से 1 गए कोई चेंज नहीं हुआ तो ज़ीरो, 1 से 1 गए नो चेंज, 1 से 1 गए नो चेंज, 1 से 0 आएंगे तो +1, 0 से 0 नो चेंज, 0 से 0 नो चेंज, 0 से 1 -1। इस तरह से हमको बूट्स रिकोडिंग मिलेगी। अब बिट पेयर रिकोडिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर था मल्टीप्लायर उसको एज इट इज़ लिख देंगे और सबसे राइट में एक इम्प्लाइड ज़ीरो ला देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 3 बिट देखूंगा राइट में से, 0 1 0, और टेबल में से टैली कर लूँगा, 0 1 0, उसकी इक्विवेलेंट होता है +1, तो यहाँ मैंने +1 लिख दिया, 0 1 0 तो वो भी +1 हो जाएगा, 0 0 0, 0 0 0 के लिए ज़ीरो होता है, तो यहाँ ज़ीरो लिख दिया, 0 1 0 के लिए +1, 1 1 0 के लिए -1 था, फिर 1 1 1 3 टाइम्स 1 आता है तो ज़ीरो लिख देते हैं, 0 0 1 होता है तो +1 लिख देते हैं, 1 1 1 0 0 होता है तो -2 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, जब मैं बूट्स रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरे पास कितने आ रहे थे, 3 + 6 +9 +12 +15, एक 16। ठीक है, टोटल मेरे पास 16 कमेंट्स आ रहे थे। अब कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। जब बीट पैर रिकॉर्डिंग की तो 16 से 8 हुए तो हाफ हो गए, और नंबर ऑफ समेंट्स ही कम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन टाइम भी हाफ हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा बीट पैर रिकॉर्डिंग, इसको हम मॉडिफाइड बूस्ट एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है।